तो लगभग 1 से 2 महीने मुझे हो चुके हैं कोई भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड ना किए हुए। बट आज ऐसे ही अचानक से मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ रिकॉर्ड करा जाए। आज 5 जनवरी है, 2023 आ चुका है। राइट। अभी रिसेंटली मेरा बर्थडे निकला है 1 जनवरी को, जो कि न्यू ईयर पे होता है। तो मैंने सोचा ठीक है यार, कुछ नया करते हैं। मतलब एक वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई पड़ी हुई थी, यही पार्क की जो भी आप लोग देख रहे हैं। तो मैंने सोचा इसके पीछे पीछे ना थोड़ा सा ऑडियो रिकॉर्ड करके डाल देते हैं और देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है। तो जो भी मेरे माइंड में है वो मैं स्टेप बाय स्टेप बोलता रहता हूँ। ठीक है। टॉपिक जो मैंने सोचा था वो था डिसीजन। कि डिसीजन जो है वो लिया जाए या ना लिया जाए। तो इसके ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे जब भी हमको डिसीजन लेते हैं, ये बात तो आप सबने देखी होगी कि क्या होता है कि हमेशा दो तरफा हमारा दिमाग रहता है। एक तरफ तो हम ये सोचते हैं कि यार ये काम करना चाहिए, और दूसरी तरफ ये सोचते हैं कि यार काम नहीं करना चाहिए। मतलब कह सकते हो कि हमारे ब्रेन के दो तरीके से सोचता है या दो तरीके से काम करता है। पहली सिचुएशन जिसमें एक पार्ट बहुत ही बड़ा हो चुका होता है जो कि कहता है कि यार नहीं करते हैं, छोड़ना। बट फिर कहीं ना कहीं से एक आवाज आ रही होती है कि यार नहीं किया तो डेफिनेटली कुछ नहीं ही होगा ना। तो क्यों ना थोड़ा सा टाइम निकाल के, थोड़ा सा पेशेंस रख के कुछ करके वेट करते हैं कुछ ना होने का, क्योंकि कुछ नहीं तो वैसे भी नहीं हो रहा है। राइट। तो बहुत टाइम तक ये आप बोल सकते हो उधेड़ बुन हमारे दिमाग में चलती है कि यार करें या ना करें। बट एक थॉट और दिमाग में आता है कि यार बाकी सब भी तो यही सोच रहे होंगे ना। एक रिसर्च की अगर मैं मानूं तो एक थॉट एक टाइम पे पता नहीं 7 या 10 लोगों को एक साथ आता है पूरी दुनिया में। फिर चाहे वो कोई सा भी थॉट हो, लाइक कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन का हो, कोई नया थॉट हो, या फिर कुछ करने का प्लान हो, वो पॉसिबिलिटी है। लाइक 7 अरब अप्रोक्सीमेटली लोग तो है ही ना दुनिया में। तो अब थॉट्स तो वही है गिने चुने, फैमिली से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, इमोशंस सब गिने चुने। तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि हाँ सेम थॉट तो किसी को भी आ ही सकता है। बट यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अगर सेम थॉट सबके माइंड में आ रहा है, सबके माइंड में मतलब उन 7 या 8 लोगों की बात कर रहे हैं, बट पॉसिबिलिटी है उसमें से एक भी उस पर कोई भी एक्शन ना ले, या एक बंदा ले भी ले। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर हम डिसीजन ले लेते हैं तो ये सारी चीजें तो हमें उन लोगों से डिफरेंट बना देती है ना। लाइक मेरा स्टार्टिंग से यही ओपिनियन रहा है कि यार कोई भी चीज है, अगर हम कोई चीज स्टार्ट कर रहे हैं तो बेशक कुछ ना कुछ सोच समझ के तो करते ही हैं, कुछ ना सोच के भी अगर करा है तो कंटिन्यू करने में जा क्या रहा है। राइट। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम वो चीज़ें करते हैं और हमें पता नहीं होता कि यार कहाँ तक वो जा पाएगा या फिर कुछ हो भी पाएगा या नहीं। जस्ट लाइक इस वीडियो की तरह मुझे नहीं पता है कि इस पर मे बी 100 व्यूज आएंगे, 1000, लाख, करोड़, मे बी वट एवर इट इज। मैं कोई ऐसे स्पेसिफिक नंबर नहीं देना चाहता क्योंकि मुझे नहीं पता। बट स्टिल आई एम डूइंग दिस, एंड वाई आई एम डूइंग दिस जस्ट बिकॉज ऑफ अ डिसीजन विच आई मेड इन पास्ट। और डिसीजन यही था कि यार जो अभी मैं सोच रहा हूँ मे भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, बट क्या वो एग्जैक्टली कर रहे हैं, और यही तो वो चीज़ है जो मुझे बाकियों से डिफरेंट बनाती है। एंड दिस इज द मेन थिंग विच आई रियली वांट कि यार बहुत सारे लोग हैं ऐसे पूरी दुनिया में जो अ, कितने करोड़ों लोग अभी तक दुनिया में पैदा हुए, कितने करोड़ों लोग मर गए, और हम कितने लोगों को जानते हैं। राइट। सो हम जिन लोगों को जानते हैं उन्होंने ऐसा क्या ही कर लिया जिसकी वजह से हम उन्हें जानते हैं, और वो करोड़ों लोग जो कि सेम रूटीन, लाइक सुबह उठे, नॉर्मल अपना रेडी हुए, ब्रेकफास्ट, ऑफिस, फिर लंच, फिर ऑफिस से थक हार के घर आना, फिर से डिनर करना और सो जाना, एंड नेक्स्ट डे वो फिर से रिपीट सारी चीजें होने लगे। राइट। तो और ऐसे ही करते करते 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, रिटायर, बूढ़े हो गए, फिर मर गए, फिर कोई नया पर्सन पैदा हो गया जिसकी सेम लाइफ चल रही है। और यहाँ पे मैं मासेस की बात कर रहा हूँ, और हम भी तो मासेस में से ही हैं।
तो ये थॉट तो हमेशा एक, आप बोल सकते हो कि यार दिमाग के बहुत ही डीप विदिन में रहता था, अभी भी रहता है। और आई थिंक एट लास्ट टाइम तक वो थॉट रहे कि यार वैसे तो लाइफ नहीं चाहिए, राइट? कि ठीक है, मतलब जो लोग डेली सेम रूटीन फॉलो कर पाते हैं, और करना भी चाहिए, वो तो अच्छी चीज़ है। लाइक सुबह डेली एक्सरसाइज करनी है तो वो लाइफ के लास्ट पार्ट तक करनी है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ यार मैं बोर हो गया या नहीं, दिस इज समथिंग एसेंशियल। बट माइंड कभी भी इस चीज़ को एसेंशियल नहीं बनाता है कि हमें एक काम जो कि हमें करना पसंद भी नहीं है, और मे बी उससे कुछ पैसा आ रहा है, या फिर क्योंकि पैसा तो बाकी चीज़ों से भी कमाया जा सकता है, और उसको हम करे जा रहे हैं विदाउट कोई ब्रेक लिए, बिना दिमाग को रेस्ट दिए, बिना कुछ क्रिएटिव किए। और फिर हमें लग रहा है कि यार कि ये लाइफ ऐसी क्यों चल रही है? भाई तुमने बनाई है ऐसी यार, इसलिए चल रही है, वरना इट कैन बी रियली बेटर। सो डिसीजन का मतलब सिर्फ इतना ही था कि हमेशा दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं जब भी हमें कोई काम को करना है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, लाइक अभी यहाँ पर वीडियो तो ये सुबह शूट करी थी। लाइक ये अभी की वीडियो शूट करी हुई नहीं है, ये वीडियो है जिस दिन मैं ये वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे लगभग 2-2.5 महीने पहले की। ठीक है, और डिसीजन तो था कि ऐसा ही कुछ करना है, बट टाइम थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि बाकी सारी चीजें भी हो रही थी आसपास, तो उन सब की वजह से टाइम लगा। बट हाँ, तो माइंड में दो ऑप्शन हमेशा रहते हैं कि करना है या नहीं करना है। अगर आपका ये क्लियर है ना कि करने हैं या नहीं करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डिसाइड करना है कि क्यों नहीं करना है, ठीक है? मतलब नहीं करने वाला ऑप्शन क्यों चूज नहीं करना है अगर ये क्लियर है तो फिर डिसीजन अगर ले लिया है तो आज नहीं तो कल वो हो ही जाएगा, उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो ही जाएगा। ठीक है, अभी मुझे नहीं पता कि मैं इसको कब एडिट करूंगा, बट हाँ ये अपलोड तो हो ही जाएगा, क्योंकि डिसीजन हो चुका था उसी दिन जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड करी थी। और एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है इस चीज का कि हाँ यार, मतलब सारी चीजें चलती रहती हैं, लाइफ चलती रहती है, टाइम चलता रहता है, दुनिया चलती रहती है, ये हमें डिसाइड करना है कि अगर हम अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं तो वो चीजें होनी चाहिए, राइट? किसके हिसाब से? ऑब्वियसली हमारे हिसाब से यार, दूसरों के हिसाब से जिंदगी जीने के लिए थोड़ना है। तो बस यही वो सारी चीजें हैं जो मुझे डिसीजन के ऊपर बोलनी थी। एक और चीज थोड़ी सी हम यहाँ पे ऐड चाहें तो कर सकते हैं, वो ये है कि हमेशा एक थिन लाइन जरूर रहती है एक डिसीजन के बीच में, कि हम कोई काम कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम कोई काम करने के लिए जा रहे हैं, उसके पीछे होना बहुत जरूरी है वजह। वजह एक ऐसी चीज है जो मैं टॉप प्रायोरिटी पे हमेशा रखता हूँ किसी भी डिसीजन में। अगर किसी भी इंसान को कोई एक डिसीजन लेना है, उसके पीछे की एक वजह होना बहुत जरूरी है। जितना बड़ा डिसीजन वो लेगा, उसके पीछे की वजह अगर उतनी बड़ी है तो वो डिसीजन के सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब डिसीजन सही पूरी दुनिया के अकॉर्डिंग नहीं, डिसीजन सही है गलत उस पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से। मे बी ही विल रॉन्ग, मे बी समबडी प्रूव हिम रॉन्ग, बट वो अपने डिसीजन पे स्टक रह सकता है, क्योंकि उसने सारी चीजें सोच समझ के लिया है यार। अगर गलत होता है तो उसके रिप्लिकेशंस भी उसको पता है कि क्या होगा, और हाँ उसने अपने हिसाब से लिया है, वो झेल लेगा यार, क्योंकि उसको बिलीव है। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि अब डिसीजन ले तो लिया, उस पे एक्शन लेना है या नहीं लेना है, या कितने टाइम में लेना है, वो तो एक चलो काफी दूर की बात हो गई। बट अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा था डिसीजन के बारे में, ठीक है? कि जो भी डिसीजन हमने लिया, उसके पीछे की वजह, और वो एक वजह ही है जो एक पुश क्रिएट करती है, जो बाकी लोगों में नहीं होता। क्योंकि सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं लूं, वो है सुबह उठ के जल्दी जिम जाने का। ठीक है, अब मैं सिर्फ वही टॉपिक टच करता हूं जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। ठीक है, तो
हाँ बोल सकते हो, एक हद तक मैंने वो चीज़ें टैकल कर ली हैं कि सुबह जल्दी उठ के जिम कैसे जाया जा सकता है। मे बी मैं रोज नहीं जा पाता, हफ्ते में मे बी 5 दिन या 4 दिन, बट आई कैन गो कंटिन्यूसली। सो डिसीजन रात को नहीं होता है, डिसीजन एक दिन पहले भी नहीं होता है। डिसीजन होता है उस एक मोमेंट पे जब सुबह वो अलार्म बजता है 5:20 पे, और मैं उठता हूँ 5:40 पे। तो वो जो डिसीजन है 5:20 से लेके 5:40 के बीच में, कि ये अलार्म मैंने क्यों लगाया था। ऑफिस तो मेरा 9 बजे का है, तो इतनी जल्दी उठ के मैं करूँगा क्या। एक्सरसाइज, शायद जिम ना खुला हो, शायद जिम लेट खुला हो, और मैं वहाँ पे बाहर जाके खड़ा हो जाऊँ और वो शायद लॉक खोलने के लिए ना आए, शायद वो मेरा फ़ोन ना उठाए, शायद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो। ये सारे थॉट कंटिन्यूअसली माइंड में आ रहे होते हैं, बैक टू बैक, उस लेयर को और स्ट्रांग करने के लिए, उस डिसीजन को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए, जो मुझसे कहता है कि यार अलार्म को इग्नोर करो और आराम से 6-7 बजे भी अगर मैं उठ गया तो ऑफिस तो टाइम से पहुंच ही जाऊंगा, है ना। बट एक और थॉट है इसी के बिल्कुल बराबर में, मे बी उसकी लेयर अभी तक इतनी स्ट्रांग नहीं हुई थी, क्योंकि वो सिर्फ एक ही थॉट है, बहुत सारी चीजें उसमें नहीं है, लेकिन उसकी पावर जो है वो इन सारे छोटे छोटे थॉट्स ने जो एक मोटी सी लेयर बनाई है ना, इनसे बहुत ज्यादा हो जाती है। और वो एक सिंपल सा थॉट ये है कि अगर आज नहीं गया ना तो फिर हो नहीं पाएगा। अगर आज उठ करके जिम नहीं गया तो फिर कैसे चलेगा, क्योंकि सेम टाइम, सेम थॉट, सेम थॉट्स की लेयर कल भी सेम टाइम पे आएगी, और बाकी पूरी दुनिया के दिमाग में भी तो यही थॉट्स चल रहे हैं। और यही सही टाइम है उन सबसे वो डिफरेंस क्रिएट करने का, जो कि सब उस अलार्म को इग्नोर करके सो चुके हैं, और बस यही अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद भी वो सारी की सारी जो लेयर्स है ना, उससे ये थॉट थोड़ा छोटा ही रह जाता है। तो फिर वो जो 5:20 से लेके 5:30 तक का टाइम होता है, उसमें ये सारे के सारे थॉट्स चल रहे होते हैं। अब डिसीजन के एंड होने का टाइम है, मतलब अब इन आने वाले 10 मिनट्स में वो डिसीजन फाइनल हो ही जाएगा माइंड में, कि अब उठ के जाना ही है या फिर नहीं ही जाना है। इसके बाद कोई थॉट नहीं आएगा, या तो उठ के जिम जाना है या फिर चद्दर ओढ़ के सो जाना है। तीसरी कोई चीज है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। अब इन बीच के 10 मिनट में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, मे बी इट इज स्लीप और अ जिम, इन 10 मिनट में क्या होता है, जो अलग अलग थॉट्स की लेयर बन रही थी एक साइड में, जो कि ये सारी चीजें बता रहे थे कि बंद हो सकता है, जिम वाला फोन ना उठाए, हवा भी तो तेज हो रही है, यू नो, ठंड भी लग सकती है, कपड़े पहनने में ही टाइम इतना लग जाएगा कि वहां तक जाके आने में टाइम वेस्ट हो जाएगा, ऑफिस के लिए लेट, इससे अच्छा आधा घंटा सो के थोड़ी देर बाद, वट एवर इट इज लाइक। फिर एक और छोटा सा थॉट आता है, आई होप मैं एग्जैक्टली क्लियर वो रिकॉल कर पा रहा हूँ। और वो थॉट ये होता है कि अगर किसी दिन ये थारे सारे के सारे थॉट्स जो कि लेयर बना रहे हैं, मोटी होती जा रही है, वो हावी हो जाते हैं मेरे उस एक छोटे से थॉट में, जिसमें पावर तो बहुत है बट कभी कभी इतनी भी ज्यादा पावर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा। तो उस सिचुएशन में मैं बस अपने आप को ये बोलूंगा कि जिम नहीं जाते हैं, बट उठ के पानी पी लेते हैं और फिर वापस सो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे चैलेंज ये नहीं है कि मुझे उठ के जिम जाना है, क्योंकि उस जाने के प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, राइट। सबसे पहले मुझे उठना है, पैर बाहर उतारने हैं, फिर
चल करके किचन तक जाना है, पानी गर्म करना है, उसको पीना है, फिर वापस आके वॉशरूम जाना है, फिर कपड़े चेंज करने हैं जिम के लिए, शूज़ पहनने हैं, फिर बाहर निकल के जिम तक पहुंचना है। तो बहुत सारे मे बी 5-6 स्टेप्स हो गए, ठीक। मैं क्या करता हूँ, स्टेप्स को ब्रेक कर देता हूँ। अब मुझे वो लास्ट के 6 स्टेप नहीं करने हैं, मुझे वो सिर्फ एक स्टेप करना है। वो ये है, दिमाग से बोलना है, नहीं जा रहा जिम, सोने वाला हूं मैं, बहुत मजे की नींद, लेकिन उठ के पहले पानी पी लेता हूं, फिर आके सो जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। ठीक है। अब क्योंकि उस एक छोटे से थॉट में बहुत पावर थी, जो कि पुराना वाला थॉट था ना, जो छोटा सा थॉट था और उन लेयर्स से compete कर रहा था, उसके साथ मैंने एक और बहुत ही छोटा सा टास्क जोड़ दिया कि बस पानी ही पी के तो आना है, और सुबह सुबह गला वैसे ही सूख रहा होता है, तो एक रीजन भी मिल गया। ऊपर से गर्म पानी है, तो ठंड भी नहीं लगेगी। बस जहां पे वो थॉट कंप्लीट हुआ और वो थॉट एक्शन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि अगर वो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया ना, कि बिस्तर से उठ के पानी गर्म करना तो छोड़ो, अगर पैर जमीन पे भी रख चुके हैं, तो अब वो आने वाले जो 6 से 7 स्टेप्स है ना, वो कब बदल के 70 स्टेप्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, दिमाग को पता भी नहीं चलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस लिसनिंग। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड about a decision, and yeah, thank you so much again.